Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। फरवरी 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। गठबंधन के कोई आसार नहीं बन रहे थे। लंबे टाइम तक जब कोई सरकार नहीं बन पाई तो 7-8 महीने में फिर से चुनाव कराने की बारी आ गई। तब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ चुके थे, लेकिन अभी बड़े नेता नहीं बन पाए थे। नीतीश कुमार ने तब बीजेपी के अरुण जेटली, जो उस वक्त बिहार का पूरा कामकाज देख रहे थे, उन्हें सलाह दी कि अगर बहुमत चाहिए तो मुझे सीएम पद का चेहरा बना दीजिए, क्योंकि तब लालू राबड़ी के खिलाफ एक चेहरा जनता को दिखेगा। जेटली ने पूरी बीजेपी को इसके लिए तैयार किया और भाजपा जदयू गठबंधन को बहुमत मिल गया। 2005 से लेकर 2024 तक की राजनीति चाहे कुछ भी बदल गया हो, लेकिन नीतीश कुमार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो पहले थे। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको नीतीश कुमार से जुड़े किस्से बताते हैं। कैसे नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ भले ही ऊपर नीचे होता रहा हो, लेकिन सत्ता उनके साथ हमेशा ही जुड़ी रही। नीतीश कुमार उस खेप के नेता हैं जो इमरजेंसी के विरोध में निकली थी। जब बिहार में जेपी की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त न जाने कितने छात्र नेता उस आंदोलन से जुड़े और बाद में जाकर बिहार के बड़े नेता बन गए। लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी समेत इस लिस्ट में कई नाम हैं और नीतीश कुमार भी इन्हीं में से एक रहे हैं। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में नीतीश कुमार कूदे, लेकिन पहली बार जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन 1985 में पहली बार जनता दल के विधायक बने। इससे आगे बढ़े तो जनता दल से अलग होने का फैसला किया। तब तक नीतीश कुमार को एक नए गुरु मिल गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। दोनों ने साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी बीजेपी के साथ मिली और लोकसभा चुनाव में उसे फायदा भी हुआ, और इसी फायदे के दम पर नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में एंट्री हो गई। वाजपेयी सरकार में वो मंत्री बने, बार बार मंत्री बनते गए, कभी रेल मंत्री तो कभी कोई और विभाग मिला। एक हादसा होने पर नीतीश ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। जब नीतीश कुमार केंद्र में लगातार मंत्री पद पर बने हुए थे, तब उनके राज्य बिहार में लालू और राबड़ी का राज था। जॉर्ज फर्नांडिस से अलग होकर नीतीश कुमार ने बाद में जनता दल यूनियन बनाई और फिर बीजेपी के साथ ही रहे। 2005 के शुरुआत में चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब अरुण जेटली और अन्य बीजेपी नेताओं को मनाकर नीतीश कुमार खुद को सीएम पद का चेहरा बनवा लिया था। ये फैसला सही साबित हुआ और नीतीश के नाम पर बिहार की जनता ने जदयू और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत दे दिया। 2005 ही नीतीश कुमार की किस्मत में बेहतरीन साबित हुआ, जिसने उन्हें एक नेता से एक बड़ा नेता बना दिया। किसी राज्य का मुखिया होना बड़ी बात होती है। नीतीश को एक मौका मिला था जिसे उन्होंने पूरी तरह भुनाया भी। नीतीश लालू राबड़ी के राज को जंगल राज बताकर सत्ता में आए थे। उन्होंने बिहार में तब बदलाव लाने की कोशिश की। सड़क हाईवे बनाए गए, कुछ बाकी योजनाएं भी चली जो आखिरी लेवल तक पहुंची थी और नीतीश की छवि बदलने लगी। लेकिन कहानी हर बार वही होती है कि राज्य में जब एक नेता बड़ा होता है तो उसकी नजर केंद्र पर होती है। नीतीश की भी रही, और इसी बीच एक अदावत भी साथ में चलती रही। वो अदावत नरेंद्र मोदी के साथ थी। 2002 में जब गुजरात में घटनाएं घटी, तब भी नीतीश ने केंद्र में मंत्री रहते हुए उनका विरोध किया था। जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब भी मोदी के बिहार आने पर लगभग बैन सा ही लगा रहा। इसका एक नजारा तब दिखा जब 2010 में एक विज्ञापन में मोदी के साथ छपी तस्वीर के बाद नीतीश कुमार इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए रखा हुआ लंच ही कैंसिल कर दिया। इसके बाद 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से इसलिए अलग हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था। 2014 हो या 2019 और या फिर 2024, नीतीश ने हर बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विकल्प बनने की कोशिश की है। वो कोशिश एक भी बार सफल नहीं हो पाई है, ये बात अलग है। लेकिन 2013-14 के उस विरोध के बाद भी नीतीश कुमार कई बार एनडीए में आए और कभी एनडीए से बाहर भी गए। नीतीश कुमार की बिहार में एक छवि पलटू राम की भी बनी है। उनके विरोधी उन्हें इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन गजब तो ये है कि नीतीश वही हैं, उनके विरोधी बदलते रहते हैं, क्योंकि इस बार वो जिसके साथ होते हैं, अगली बार वो अपने विरोधियों के साथ मिलकर ही सरकार बना लेते हैं। और शायद यही नीतीश कुमार की राजनीति की यूएसपी है। उनके बिना बिहार की राजनीति अभी तो अधूरी ही लगती है और नीतीश कुमार हर ओर से बिहार की राजनीति के लिए प्रासंगिक लगते हैं। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।